अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। एक नए व्लॉग में एक नई चिट चैट के साथ, एक नए कुछ खाने पीने के साथ आपके सामने सभी। अच्छा, आप लोगों को कपड़ों से लग रहा होगा कि ये आज क्या है, क्या आज मैंने ग्रीन क्यों पहना हुआ है। आप लोग सोचिए, खैर सोचिए की तो बात नहीं। 14 अगस्त है और हमारी आज़ादी का दिन है और आप सब लोगों को 14 अगस्त की बहुत 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 मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे वतन को इसी तरह कायम दायम रखे और हमें जो हमारे मुल्क के ऊपर मुश्किलात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला हमें आसानी से उनमें से गुजारे। अच्छा, अब तो ये बात होगी 14 अगस्त के। 14 अगस्त है, खुशी का दिन है, तो कोई मीठी चीज़ तो बननी चाहिए और खाना भी अच्छा होना चाहिए। तो मैंने कहा कोई अच्छी मीठी चीज़। अच्छा, तो मैंने सोचा कोई मीठी चीज़ कोई ऐसी चीज़ बनाया आसान सी और थोड़ा सा ग्रीन कलर भी आएगा। तो मैं ले आई थी सारी चीज़ें। कस्टर्ड बना रही हूँ, सिंपल कस्टर्ड बना रही हूँ, आसानी से मुझे कोई भी खाना भी बनाना है वो भी आपके साथ कोशिश करूँगी इसी वीडियो में शेयर कर दूँ, बहुत लंबा ब्लॉग ना बने। तो सबसे पहले कस्टर्ड की बता देती हूँ मैं आपको कि आधा किलो दूध के अंदर आपने 2 से 3 चमचे बनाना के डालने और थोड़ी सी चीनी अपने हिसाब से डाल के आपने कस्टर्ड रेडी कर लेना है। जेली के लिए 2 कप पानी जाता है, कि ना 1.5 कप पानी डाल के पूरा जेली का पैकेट डाल के जेली को सेट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा सेट नहीं करना है, थोड़ा सा लिक्विड रखना, मैं आपको दिखाऊँगी। और ये क्रीम ऊपर से रहेगी, ऊपर ये सारे फ्रूट्स हैं, ये मैं डाल दूँगी सारे फ्रूट्स इसके अंदर। और केक मैं देख रही हूँ, शायद मेरे पास केक पड़ा अगर होगा तो वो मैं केक भी डाल दूँगी, और अगर नहीं होगा तो केक को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये मैं मीठा बनाती हूँ और उसके बाद ये मतलब ये चीज़ें काट के रेडी करके और ये कस्टर्ड से बना के रेडी करके रखती हूँ, और जब लेयरिंग करूँगी तो आपको दिखाऊँगी, ठीक है। चलिए, कस्टर्ड बना लिया, ठीक है। और कस्टर्ड जो है मेरा ठंडा हो गया। जेली मैंने बना ली है। जेली को आपने जमाना नहीं है, बस ये जो बहुत इसका जो निकल रहा है थोड़ा सा ये ठंडी हो जाए, मुझे पोर करनी है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले, और ये देखिए मुझे केक मिल गया था, ठीक है, केक मिल गया था। अब मैं सबसे पहले इसमें केक डाल देती हूँ नीचे, फटाफट लेयरिंग कर लेते हैं। मैं इस प्याले में बना रही हूँ, आप चकोर में चाहें तो चकोर में बना लीजिएगा, जैसा आपको आसानी लगे। अब तो मैं पहले ये कस्टर्ड डाल देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप जब फल डालते हैं ना, फल पानी छोड़ते हैं तो नरम हो जाते हैं। मैं बस 2 ही लेयरिंग करूँगी, एक लेयर में ये नीचे सारी डाल देती हूँ। पाकिस्तान की बात आ रही है तो कुछ मीठा तो होना चाहिए ना, हाथ आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा ही बना लूँ, लेकिन बनाना तो बनता है। अब ये कस्टर्ड भी सारा, मैं कस्टर्ड नहीं, अब पहले मैं ऐसा करती हूँ, फल डाल देती हूँ, नहीं थोड़ा सा कस्टर्ड डाल देती हूँ ऐसे खिला के। देखिए जेली अब इस तरह की हो गई ठंडी, मैं इसको इस पर पोर कर दूँगी हल्के हल्के। ये देखिए जी, ये बन के हमारा तैयार है 14 अगस्त का ख़ास मीठा। आप लोग भी बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। अब जल्दी से जो है ना सिंगापुरी राइस की तरफ जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। उसके लिए मैंने चावल उबालने ऑलरेडी रख दिए हैं, स्पैगेटी उबालनी रख दी ऑलरेडी, और बाकी जो है बस फटाफट अब आपको चीज़ें। अच्छा जी, अब ये देखिए ये मीठा बनके तैयार हो गया, बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। अच्छा, अब सिंगापुरियन राइस की बात आई तो मैं बनाने जा ही रही थी, लेकिन हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, वो भी फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो हमने उनको भी टाइम देना ज़रूरी था। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ हम उनके पास जाके बैठ गए थे। तो मेरी बड़ी बेटी ने और छोटी दोनों ने कहा कि अम्मा आप उनको टाइम दें, हम बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, इंग्रेडिएंट्स उन लोगों ने निकाल के रख दिए थे, सब रेडी कर दिए थे। अब उन्होंने कहा हम बना लेते हैं। तो अब आप देखिए उसमें ये कि इन्होंने पहले बेटी ने, बड़ी वाली बेटी ने बनाया था मेरी, बहुत मज़े का। अच्छा, उसने अब ये इसमें चिकन डाल दी थी। चिकन 1 किलो चिकन है, इसने चिकन को अच्छी तरह से इसमें डाल के इसको फ्राई कर लेगी थोड़ा सा। फिर इसमें अदरक और लहसुन, ठीक है, एक बड़ा
चम्मच लहसुन और 1 बड़ा चम्मच अदरक डाल के इसको अच्छी तरह से इसने मिक्स कर लिया। इतना मिक्स करा कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च, ठीक है, टीस्पून। फिर इसमें जाएगी काले मिर्च। फिर इसमें जाएगा सोया सॉस, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 से 2 खाने का चम्मच। फिर इसमें जाएगा चिली सॉस, वो भी 1.5 से 2 खाने का चम्मच। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर जाएगी केचप, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और फिर जाएगी चिली सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो जाएगी 2 से 2.5 चम्मच, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको आपने ढक देना है, सही है। अब दूसरी तरफ इसने जो है पानी उबालने रखा है और नॉर्मल जो स्पैगेटीज़ उबलती हैं उसमें ऑयल डाल के इसने स्पैगेटीज़ अभी डाल देगी उबलने के लिए। यहाँ सालन भी तैयार हो गया है। बस सालन को इसी तरह पकाना है, इसमें और कुछ नहीं डलेगा और आपने इसको ढक देना है, ठीक है। अब इसका सॉस बनता है जो ऊपर, उसके लिए इसने डाला मेयोनीज़, तकरीबन 2 से 3 प्याली, ठीक है। उसके बाद जो है 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो केचप जाएगी और जो है ये 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है चिली सॉस जाएगी। और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें तो ऊपर इसका डालने वाला सॉस भी बन जाएगा। अच्छा, बाद में मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी थी, थोड़ी सी काली मिर्च भी जाएगी। अब ये सब तो चीज़ें तो बड़ी बेटी बना रही थी, छोटी ने कहा कि मैं भी कुछ कर लूँ ना, सब कुछ कटा कटाया रखा है तो मैं भी बना लेती हूँ सब। तो उन्होंने कहा मैं बना लेती हूँ, अब तुम कैमरा पकड़ो। आप सबरा दोनों मिलके कर रही थी, आज किचन इनके ही हवाले था। इन्होंने कहा अम्मा बस आप देख के एडिट कर दीजिएगा। मैंने कहा सही है, ठीक है। तो अब देखें इसमें जो है 2 प्याज चली गई 1 से 1.5 चम्मच ऑयल के अंदर, ठीक है। ये अब स्पैगेटीज़ बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने डाला है 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो लहसुन गया और 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो इसमें अदरक जाएगा, ठीक है। अदरक चला गया। प्याज को हल्के से सौते कर ले, ट्रांसपेरेंट सा प्याज हो जाए, ठीक है। अच्छी तरह से इसको भून ले। उसके बाद इसके अंदर जितनी आपने वेजिटेबल्स काटी थी, जो मैंने काट के रख ली थी दोपहर को वो सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर चली जाएंगी। गाजर, शिमला मिर्च और जो है बंद गोभी बहुत ज़्यादा थी तो इन लोगों ने आधी ही डाली। इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा हो रही थी अम्मा, तो हम लोगों ने आधी डाली। मैंने कहा ठीक है, तो इन्होंने बंद गोभी डाल दी थी वो। अब बस इसको ये इतना कर लेंगे फ्राई कि हल्की सी सौते से हो जाए। और इनकी सब इतना नहीं करना कि ये बिल्कुल बुझ जाए, ऐसे आपने नहीं करनी है। क्रंच इनका थोड़ा सा रहना है सब्जियों का। हमने पकानी तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल के बिल्कुल पका दें, तो बस हल्के से इन्होंने सौते किया और 1 से 1.5 चम्मच ही इन्होंने सोया सॉस डाल दिया। और उसके बाद जो स्पैगेटीज़ उबल गई थी वो डाल के इन लोगों ने अच्छे से चमचा चला लिया, आमना ने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। हो गया है, यानी सालन जो है वो सबरा ने बनाया, सॉस स्पैगेटीज़ जो है वो आमू ने बनाई और चावल मैंने बॉईल कर दिए थे, तो आज सबने मिलके कर लिया। अच्छा, अब ये बघार की बारी आ जाती है। जो ऊपर से बघार डलता है तो ये लहसुन जाएगा और हरी मिर्च जाएगी। प्याज मेरे पास फ्राई की हुई थी तो अब वो बिल्कुल आखिर में डलेगी। ये ऊपर से जिसका बघार जिसे तड़का कहते हैं वो डलता है। तो जब ये देखिए लहसुन और हरी मिर्च हो जाएगी तो उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। बल्कि लोगों ने ऐसे ही हल्का से डाल के चमचा चला दिया था ना, आप चूल्हे से उतार के भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये लेयरिंग की बारी है। अब देखेंगे लेयर कर रही है सबरा, बड़ी वाली बेटी मेरी। अब इसमें ये पहले चावल डाल देगी, उसके बाद जो हमने स्पैगेटीज़ बनाई है चाउमीन की तरह तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो स्पैगेटीज़ आपने बनाई है फिर उसकी लेयर जाएगी इसके अंदर। ये देखिए अब इसकी लेयर लगा रही है और उसके बाद इसके अंदर जाएगा सालन।
जो चिकन का जो सालन बनाया था वो, और उसके पास जाएगी सॉस, जो जिस तरह आपको पता है सिंगापुरियन राइस में जिस तरह की लेयरिंग होती है, तो वो इस तरह करके, और फिर सबसे एंड में ऊपर चला जाएगा इसके बघार। देखिए अभी डाल रही है, सारी चीज़ें लेयर कर रही है। अच्छा मैंने तो हमने बना के 2-3 डिशेस नहीं रखी थी, हमने कहा था क्योंकि ये ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है क्योंकि सॉस होता है इसके अंदर, तो ऊपर से डलता है, तो हमने सब चीज़ों को अलग अलग रखा था। हमने कहा था जितना हमें चाहिए होगा हम उसी वक्त ही इसको बना के और फिर सर्व करेंगे। तो बस हम इसी तरह डिश तैयार कर रहे थे, ख़त्म हो रही थी, मतलब खा ली थी हमने, फिर हमने दोबारा फिर इसी तरह इसको बनाई, तो ज़ाया भी नहीं जाता है, कोई अलग खाना चाहे तो खा लेता है। तो देखिए ये बन के तैयार हो गई। बहुत मज़े का सिंगापुरियन राइस बना था माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी दोनों बेटियों ने पूरा किचन संभाल लिया था, मुझे सुकून हो गया था जब मैं, बस मुझे उन्होंने कहा अम्मा बस पकड़ के कह दीजिएगा कि अपना एंड जो आप करती है ना वो कर दीजिएगा। मैंने कहा सही है ठीक है। बनाया बड़ी वाली बेटी ने, क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे तो उसने जल्दी जल्दी बना दिया। आज आप उसके हाथ का अगर आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो बस अब जो है आप लोग ये खाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर से आप सब लोगों को 14 अगस्त बहुत 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 मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।